students, myself Mrs. Rashmi Damor from NCMS Jhabua, and I am the teacher of science of class 3rd. In the last video we have revised our first chapter, and now we have revised our second chapter, that is air, water and weather. In this chapter we have seen what is air made up of, water, weather and seasons. These are the topics that we have to revise. Let us start. Air is essential for all living things. Let us learn what air contains and read about the water cycle and weather. Air is in all our surroundings. सारी तरफ, चारों तरफ हमारे अराउंड, सब तरफ हवा है, और इसमें क्या क्या है ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. हम वाटर साइकिल देखेंगे एंड वेदर के बारे में देखेंगे. व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर किस चीज़ों से बनती है? फर्स्ट इज द गैसेस. Air is made up of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. We breathe oxygen and breathe out carbon dioxide. Oxygen is also required for burning things. Nitrogen is important for the growth of plants. Air is made up of gases. One of thing which is present in air is a gas, or many kinds of gases are present in the air. Some are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. These three are the gases which are present in air, and we breathe oxygen. Oxygen को हम inhale करते हैं. जब हमको सांस लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. We take oxygen and breathe out the carbon dioxide, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं. Oxygen is also required for burning things. जब जहाँ पर भी आग अगर हमको लगाना है, आग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो तभी जलेगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. नाइट्रोजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और नाइट्रोजन काहे के लिए ज़रूरी है? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए. द सेकेंड थिंग विच इज प्रेजेंट इन एयर इज द वाटर वेपर. दूसरी चीज़ जो एयर में प्रेजेंट है वो है वाटर वेपर. वाटर वेपर, हैव यू एवर सीन वेट क्लोथ्स हैंग आउट टू ड्राई ऑन द क्लोथ लाइन? What happened to them after a while? They dry up. Where does the water from the clothes vanish? कपड़े हम सुखाते हैं, मम्मी ने कपड़े गीले धोए और फिर उसके बाद जब सुखाया तो क्या हुआ? थोड़े देर के बाद हम देखते हैं कि कपड़े अपने आप ही सूख जाते हैं. उसका जो जितना पानी होता है वो गायब हो जाता है. तो वो कहाँ गया वो हम देखेंगे. The heat of the sun changes the water into water vapor. This vapor gets mixed with the air around. Hence, air contains water vapor. ये जो वाटर है, जो कपड़ों का पानी था, वो क्या हुआ? जब सन की हीट उन कपड़ों पर पड़ी तो क्या हुआ? वो हीट ने क्या किया? पानी को, जो कपड़ों में पानी प्रेजेंट था, उसको वेपर में चेंज कर दिया, और वो जो वेपर थे वो एयर में यहाँ वहाँ मिल गए. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर. हमारा थर्ड थिंग जो है विच इज़ प्रेजेंट इन एयर इज़ द डस्ट पार्टिकल. तीसरी चीज़ है डस्ट पार्टिकल. If you carefully observe a beam of light entering a dark room, you will see small particles floating in the light. These are the dust particles. एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, और इसको प्रूफ करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक अंधेरे कमरे में आप बैठ जाइए और उसमें एक छोटी सी रोशनी कहीं से आए, इतना बस रखिए, तो आप उस रोशनी में जब देखेंगे तो बेटा उसमें कुछ चीज़ें उड़ती हुई दिखेंगी, और वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स. द फोर्थ थिंग विच इज़ प्रेजेंट दैट इज़ द स्मोक एंड जर्म्स. चौथी चीज़ जो एयर में प्रेजेंट है वो है स्मोक और जर्म्स, यानी कि स्मोक यानी धुआं, जर्म्स आपको पता है कीटाणु. When we burn something, it give out smoke. Vehicles also give out smoke. All this smoke gets mixed with the air. When we sneeze or cough, we release germs into the air. हम जब भी गाड़ी चलाते हैं या कोई चीज़ जलाते हैं, हर जगह से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, और ये सारा स्मोक थोड़ी देर तक तो हमको दिखता है, और थोड़ी देर के बाद ये गायब हो जाता है. ये कहाँ चला जाता है? ये एयर में मिल जाता है. इसी तरह से जब हम स्नीज, व्हेन वी स्नीज एंड कॉफ, एट दैट टाइम ऑल्सो वी रिलीजेस द जर्म्स ऑल्सो. तो वो जर्म्स क्या होते हैं? वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. Thus, air also contains smoke and germs. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि air also contains smoke and germs. Then the next one is the water. उसके बाद हम देखेंगे कि water क्या है. All living things need water to live. Evaporation is the process in which water changes into water vapor, and when wet clothes dry, water changes into water vapor. All living things need water.
हमको पता है कि सारे जिसमें भी जो सारी लिविंग थिंग्स जो भी है उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। जो भी जिंदा चीज़ है उसको पानी चाहिए ही चाहिए। और एवापोरेशन क्या प्रोसेस है, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इज द एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जिसमें कि पानी क्या है वो भाप में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। द सेकेंड वन इज द कंडेंसेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर जो है, भाप जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है, वो पानी में वापस चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये दोनों प्रोसेस के लिए कि गर्म पानी, अगर हमको गर्म पानी करना है तो हमने गैस के ऊपर रखा और गैस जलाई, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि पानी उबलने लगा तो क्या हुआ, उसकी भाप उड़ करके बाहर आने लगी, यानी कि वाटर जो है वो चेंज हो रहा है वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एवापोरेशन। और हमने गैस बंद कर दी और उस पानी के ऊपर ढक्कन लगा दिया तो क्या हुआ, जो भाप ऊपर उड़ के आ रही थी वो क्या हुई, ढक्कन से टकराई और वहीं ठंडी हो गई। तो हमने जब ढक्कन उठा के देखा तो वो क्या हुआ, वापस से वो भाप जो थी वो पानी में चेंज हो गई, यानी कि वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर अगेन। दैट प्रोसेस इज अ कंडेंसेशन। Both evaporation and condensation are continuous process occurring in nature। और ये दोनों प्रोसेस ऐसी हैं बेटा, कंडेंसेशन भी और एवापोरेशन भी, जो कंटिन्यूसली हमारे नेचर में चलती रहती है। नाउ वी विल सी द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी मैंने आपको पहले बताया था। ड्यू टू द sun's heat, water gets heated and evaporates from seas, river, lakes and ponds as water vapor. Water vapor rises up into the air. After reaching a great height, water vapor condenses into teeny droplets of water. These water droplets join together to form bigger drops, which in turn joins to form clouds. When clouds become heavy with water drops, the water drops fall on the surface of the earth as rain. Some parts of rain water seeps into the soil and gets collected underground. अब वाटर साइकिल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, समुद्र का पानी है, ये सारा पानी क्या होता है, जब सूरज की गर्मी से हीट होकर के क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। और यही वेपर जब ऊपर जाते हैं एयर में मिल करके तो ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टिनी कंडेंस होते हैं, वहाँ पर ऊपर जा करके ये ठंडे होते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स बनाते हैं और ये पानी के ड्रॉप्स सब मिल करके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं और यही क्लाउड फॉर्म करता है। और जब ये क्लाउड फॉर्म करते हैं तो क्लाउड जब हेवी हो गया तो क्या हुआ, वो वापस से बरस गया और बरसा कहाँ, वापस ज़मीन पे आ गया। तो कुछ पानी जो है नदी में गिरा, कुछ तालाब में गिरा, कुछ रिवर में, कुछ सी में गिरा और कुछ पानी ज़मीन पर भी गिरा। और जो ज़मीन पर गिरा वो क्या करा, ज़मीन ने उसको क्या किया, सोख लिया। और इस पानी को हम बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड, वाटर बॉडीज एंड एयर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और यही जो मूवमेंट है कंटिन्यूस, जो चलता रहता है कि जो सूरज रोज सुबह उगा उसने क्या किया, वाटर वेपर को लिया और वाटर वेपर को वापस ऊपर जाके कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म किया और फिर वो पानी वापस से गिर गया और फिर वापस ज़मीन पे आ गया। ये जो प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है वेदर। अब हम देखेंगे कि वेदर क्या है। वेदर इज अ डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। इट डिपेंड्स ऑन द सन, विंड, क्लाउड्स एंड वाटर वेपर इन द एयर। द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द थिंग्स वी डू ऑल डिपेंड ऑन वेदर। वेदर इज अ डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। रोज के दिन, जैसे आज बहुत ठंडा है, कल भी बहुत ठंडा था, पर परसों थोड़ा सा गर्मी थी, तो इस तरीके का जो डे टू डे कंडीशन है वेदर का, मतलब हमारा जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है उसको हम बोलते हैं ये वेदर है। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सन के ऊपर, विंड के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर और वाटर वेपर के ऊपर। ये चार चीज़ के ऊपर वेदर डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू वेदर वी वेयर द क्लोथ्स, वी ईट द फूड एंड द थिंग्स वी डू ऑल डिपेंड ऑन द वेदर। वेदर के हिसाब से ही हम कपड़े पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम वेदर के हिसाब से करते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स दैट वी एक्सपीरियंस। अब ये कुछ वेदर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट वन इज द हॉट वेदर। हॉट वेदर किसको बोलेंगे हम,
When the sun shines very brightly, the day becomes hot. We sweat more, feel thirsty and drink a lot of water. We wear light cotton clothes on a day because cotton clothes help our body to stay cool. We like to take cold drinks and on hot days. Hot weather यानी कि गर्म दिन, तो गर्म दिन में हम स्वेटर तो नहीं पहनेंगे, हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। खाना भी हम ऐसे हॉट सूप या इस तरीके का नहीं प्रेफर करते, हम क्या खाते हैं गर्म दिन में, आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं। नाउ वी विल सी द कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में क्या करते हैं हम, द सन इज कम्प्लीटली हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स ऑन द कोल्ड डे। We wear woolen clothes in cold weather. We drink hot tea and soup and prefer to stay inside our house. और इसी तरह से कोल्ड वेदर में हम स्वेटर्स पहनते हैं, हम कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनते, हम स्वेटर्स को पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीज़ें खाते हैं। देन वी विल सी द क्लाउडी वेदर। द क्लाउड्स गैदर अप एंड कवर द रेज ऑफ द सन एंड ब्रिंग शेड ऑन द अर्थ। Such weather is called the cloudy weather. When the clouds are thick and grey, they bring rain. Cloudy weather यानी बदल, हम हिंदी पे बोलते हैं कि बादल है, आज बादल छाए हुए हैं, आज ढका हुआ है। जब सूरज हमको दिखाई नहीं देता है, बादलों के पीछे सूरज ढक जाता है, उसको हम बोलते हैं कि क्लाउडी वेदर है। फिर विंडी वेदर, वी नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। We can notice wind is by feeling, hearing and seeing its effect on the things around us. When the wind blows gently, it is called breeze. A strong wind is called gale. When the wind becomes so strong that it can cause damage by uprooting trees and houses, we call it storm. विंडी वेदर, जब बहुत हवाएं चलती है, हमको पता है विंड यानी कि तेज़ हवा, हवाएं जब चलती है तो हम उसको विंडी वेदर बोलते हैं। पर विंड भी अलग अलग तरीके की होती है बेटा। जब हल्की हवा, अच्छे से हवा चलती है, हमको जब अच्छा लगता है, डैट वी कॉल्ड इट ब्रीज, उस विंड को हम बोलते हैं वो ब्रीज है। अगर थोड़ी सी तेज़ हवा है तो हम उसको बोलते हैं ग्ले। पर कुछ हवा ऐसी होती है जब बहुत तेज़ चलती है, सब उखाड़ के ले जाती है, सब चीज़ें उड़ा देती है, यानी हम बोलते हैं कि तूफान आ गया, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। Now we will see the rainy weather. Rainy weather क्या है? When it rains, we call it rainy day. Our surrounding get wet and the rain cools down the part of the earth where it falls. Rainy weather यानी जब बारिश होती है उसको हम बोलते हैं rainy day। और उस समय पे हम क्या करते हैं? We use the umbrellas, raincoats, ये सारी चीज़ें हम use करते हैं। Then we will see the seasons. Seasons क्या है? Seasons, change of weather after few months bring different seasons. Summer, winter, monsoon, autumn, spring are the 5 main seasons. वेदर का जो हमने अभी वेदर देखा था, तो वेदर क्या है? रोज दिन का, मतलब आज गर्म है, कल ठंडा है, इस तरीके का, इसको हम बोलेंगे वेदर। पर वेदर जब कुछ समय तक एक सा ही रहे, जैसे कि अभी हम बोलेंगे ठंड का मौसम है, तो हम इसको बोलते हैं सीजन। दिस इज द सीजन। जब एक सा वेदर कुछ महीनों तक रहे, डैट वी कॉल्ड इट सीजन्स। और सीजन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब 5 तरीके के सीजन्स होते हैं। हियर अवर चैप्टर इज ओवर। इसको मैंने रिवाइज करा दिया, आपने इसको सब देखा हुआ है। मैं इसकी वर्कशीट आपको भेजूंगी, आपको इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू एंड बाय बाय।